हेलो, नमस्ते दोस्तों और छात्रों। वैसे आज नया टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं और क्यों जरूरत पड़ती है सर्वनाम की, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सर्वनाम क्या है? जब हम किसी का परिचय देते हैं, जैसे राकेश का परिचय देते हैं, तो बार बार हम परिचय देते इसमें राकेश का शब्द का प्रयोग करेंगे तो पद जो है अच्छा नहीं लगेगा, उसकी सुंदरता खराब हो जाती है, सुनने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो उस राकेश या उस संज्ञा के स्थान पे जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि संज्ञा के स्थान पे प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो हम परिभाषा देखते हैं। मैंने परिभाषा आपको बताया कि यहाँ ये जो परिभाषा लिख रखी है कि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा के स्थान पे इन सर्वनामों की जरूरत जरूर पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसके बगैर कोई भी पद्य हो या गद्य हो, पद्य हो, किसी का परिचय हो, कोई कहानी हो, बार बार हम संज्ञा उसी संज्ञा यानी नाम का हम संबंध उच्चारण करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। और यहाँ पर हम बाद में देखते हैं तो देखो, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है, मैं कह सकता था रमेश खेल रहा है। जहां वह मैंने प्रयोग किया रमेश के स्थान पे, तो रमेश क्या था? संज्ञा था। तो यहाँ मैंने जो शब्द प्रयोग किया है वह, तो यही वह ही क्या कहलाता है? सर्वनाम। तो ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम की हम परिभाषा देख चुके, आगे है भेद। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6। 6 में हम देखते हैं तो देखो, पहला है अपने पास, ये मैंने हिंदी में भी लिख रखा है और संख्या अंकों में भी लिख रखा है 6। याद रखिए 6 सर्वनाम के भेद 6, क्योंकि ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में जरूर पूछा जाता है, यही बच्चे मात खा जाते हैं। तो देखो यहाँ पर 6 मैंने नाम लिखे हैं। पहला पुरुषवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और निजवाचक, और एक आखिरी में जो बच गया अपने संबंधवाचक। कौन सा है? संबंधवाचक। अब इन 6 का नाम पहले तो याद रखना जरूरी है। देखो नाम क्यों जरूरी है? क्योंकि पुरुषवाचक में, यहाँ पुरुषवाचक में पुरुषों के बारे में कन्फर्म किया जाता है, क्योंकि पुरुषवाचक के भी 3 पार्ट होते हैं यहाँ पे। पहला होता है अन्य, मध्य और उत्तम। वहां हम संस्कृत में पढ़ते हैं तो प्रथम पुरुष और यहाँ अन्य पुरुष, ठीक है। तो अन्य पुरुष और मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों के बारे में हम जानेंगे आगे। और यहाँ पुरुष प्रश्नवाचक हो जाता है, निश्चयवाचक हो जाता है। निश्चित आपको दिखाई दे रही है, समझ में आ रही है, वो निश्चय जिनका शब्दों का प्रयोग किया गया है, निश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक अनिश्चयवाचक जिसको आप अनिश्चित है, वो आपके सामने नहीं है, समक्ष नहीं है, आप उसको सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो, तो अनिश्चयवाचक है। निजवाचक जो स्वयं अपने लिए आता है। यहाँ थोड़ा थोड़ा एक दो शब्दों में ऐसा रहता है, डाउट रहता है, थोड़ी समस्या रहती है। निजवाचक में जैसे आप आता है, उसके बारे में आगे पढ़ेंगे अपन विस्तार से। निजवाचक जो सर्वनाम आते हैं, और संबंध जो एक शब्द एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है ना। बीच में जो भी शब्द जुड़े हुए रहते हैं योजक चिन्ह के साथ, उसको हम बोलेंगे आगे। तो आगे हम पढ़ते हैं। पहला है पुरुषवाचक। पहला कौन सा? अपने पुरुषवाचक मैंने आपको लिया है। इसका कहने का मतलब है कहने वाले, सुनने वाले, पढ़ने वाले और बोलने वाला, किसी तीसरे व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक कहते हैं। मैं पढ़ रही हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ, तुम खेल रहे हो, आप खेल रहे हो, ऐसे शब्दों के बारे में हम जानेंगे कि ये जो सर्वनाम प्रयोग आया है किस भाग में जाता है, कहाँ रखा जाता है। पहला है अपने पास पुरुषवाचक। पुरुषवाचक के कितने भेद हैं? पुरुषवाचक के अपने 3 भेद है। इसको वापस ध्यान दें आप, पुरुषवाचक के 3 भेद हैं। तो यहाँ देखो सर्वनाम के 6 भेद हैं। पहला जो पुरुषवाचक है उसी की 3 भाग है। 3 भाग में पहला है अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष जो हमारे समक्ष नहीं है, हम तीसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। वह, वे, उन्हें, उनके,
यहाँ जो शब्द का प्रयोग किया करते हैं वो अन्य पुरुष में आता है। मध्य जो आपके सामने खड़ा है और उसके बारे में आप बात कर रहे हो, तुम, आप, तुमसे, आपका, ये जो शब्द प्रयोग हुए हैं ये मध्यम है, मध्यम पुरुषवाचक है, क्योंकि आपके सामने खड़ा है वो व्यक्ति और उसके बारे में आप बात कर रहे हो। आगे है उत्तम पुरुष। ये उत्तम पुरुष ही सबसे बेहतर, क्योंकि स्वयं अपने लिए बात करता व्यक्ति, अपने लिए, मैं, मुझसे, मेरा, मेरी। और यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट आपको अन्य महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, यह अन्य पुरुष है जो आपके समक्ष नहीं है, किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, वो अन्य पुरुष है। मध्यम पुरुष उसे कहते हैं जो आपकी बात को सुन रहा है, जिसको हम श्रोता भी कह सकते हैं। यहाँ बोर्ड क्लास में पूछा जाता है कि मध्यम पुरुष का अन्य नाम क्या है या श्रोतावाचक कौन सा है, तो ये मध्यम पुरुष है, ये आप ध्यान रखें। आगे है उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है, यही भी आपको कहा जाता है, बोर्ड पेपर में आता है कि उत्तम पुरुष होता है मैं मन में उत्तम हूँ, सर्वश्रेष्ठ अपने आप में व्यक्ति को बताता है, तो उत्तम है, जिसका दूसरा नाम है वक्ता। क्या नाम है? वक्ता। वक्ता ही यहाँ पर उत्तम पुरुष कहलाता है। और श्रोता क्या कहलाता है? मध्यम पुरुष। तो आप एक विशेष तौर से यहाँ ध्यान दें कि एक तो श्रोता और एक वक्ता, इन दोनों बातों पे ध्यान दें। श्रोता इसको बोलते हैं और वक्ता इसको बोलते हैं, ये दोनों के अन्य नाम हैं, इसको विशेष तौर से ध्यान रखें। एग्जाम में काफी बार पूछा गया है, आगे भी आने की संभावना है। आगे हम चलते हैं प्रश्नवाचक। दूसरा नंबर का आया प्रश्नवाचक। पहले हमने पढ़ा, क्या पढ़ा? पुरुषवाचक। अब प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक के बारे में हम बात करते हैं तो बिल्कुल सीधा है और सिंपल है, पहचान में आ जाता है। जिन सर्वनाम शब्दों किसी व्यक्ति या वस्तु के विषय में प्रश्न का बोध हो, मैंने प्रश्न लगा हुआ हो या प्रश्न का शब्द का प्रयोग हो, उसे हम क्या कहेंगे? प्रश्नवाचक शब्द। जैसे आप कहाँ गए थे, यहाँ थे कहाँ आ रहा है तो ये सर्वनाम है, और थे के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लग रहा है तो ये प्रश्नवाचक ही कहलाएंगे। कब, कौन, कहाँ, कैसे, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है और लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह आता है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। आगे हम चलते हैं, तीसरा नंबर का आता है निश्चयवाचक। अब इसमें भी थोड़ा समझने की बात है, बाकी इतना कोई बड़ा है नहीं है। सर्वनाम टॉपिक बिल्कुल छोटा है, संज्ञा सर्वनाम बिल्कुल इजी है और सिंपल है। देखो यहाँ पर निश्चयवाचक क्या कहता है? निश्चयवाचक निश्चित है, जो सर्वनाम निश्चित वस्तु, स्थान या व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हो उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। राम आ रहा है, राम आ रहा है, ये आपके सामने है। वह है ना, ये, वे, ऐसे शब्द आते हैं। ये, वे निश्चित है आपके सामने, ये है, वे है, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है तो निश्चित सर्वनाम में आते हैं। आगे है अनिश्चयवाचक। अनिश्चयवाचक में ही पता लग रहा है, लग रहा है तो निषेध पूर्वक है। जो सर्वनाम किसी अनिश्चित वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करे उसे अनिश्चितवाचक कहते हैं। जैसे कोई आ रहा है, तो आप उसको महसूस कर सकते हो, जैसे सीढ़ी होने से आवाज आती है तो या कोई आ रहा है, गेट खोलता है तो कोई आ रहा है ना। बाकी हम निश्चित, ये वे नहीं आते हैं, यहाँ पे सामने होता तो ये वे कर दे तो निश्चित हो जाता, लेकिन कोई आ रहा है, कोई, कुछ, किसे, कब, ये ऐसे शब्दों का जब प्रयोग होता है तो ये अनिश्चित में होता है। जैसे कोई डिब्बा है, डिब्बे के अंदर कोई कुछ लाके पकड़ाता है, कुछ देता है, तो आपको पता लग जाता है कुछ तो है इसमें, इस डिब्बे में कुछ तो है। अरे कुछ जो सर्वनाम है यही क्या है? अनिश्चित है। और यहाँ कोई आ रहा है, यह भी अनिश्चित है। आगे हम बढ़ते हैं संबंधवाचक। संबंधवाचक हम पढ़ते हैं तो संबंधवाचक में क्या है? देखो, जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि की किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना के साथ संबंध, यानी जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, ऐसे शब्द जो योजक वाले शब्दों का प्रयोग होता है वो संबंधों को दर्शाता है। क्योंकि योजक चिन्ह हम जहां पढ़ते हैं वहां पर योजक चिन्ह आता है, और योजक चिन्ह भी यही कहता है कि एक शब्द दूसरे शब्द का संबंध दर्शाता है। वो, जैसा, वैसा, जिसका, उसका, जैसे जिसकी लाठी उसकी बहन, ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है योजक चिन्ह के द्वारा, तो वह एक वाक्य दूसरे वाक्य पे निर्भर होता है। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा, है ना। तो ऐसे शब्दों का जहां प्रयोग होता है तो संबंधवाचक
सर्वनाम कहलाता है। जिस सर्वनाम से व्यक्ति, वस्तु या घटना आदि का किसी अन्य व्यक्ति, वस्तु या घटना के संबंध बताता हो तो उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक कहेंगे। आगे आता है निजवाचक। अगला है तो लास्ट है, छठा नंबर का है 6। ये क्या कहता है? निज, स्वयं। निज कहता है स्वयं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग व्यक्ति स्वयं के लिए करता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यह मेरा घर है, यह मेरा घर है, यह है मेरा, मैं स्वयं कर लूंगा, मैं अपने आप कर लूंगा, ये मेरी है, मैं, ये सर्वनाम शब्द में आते हैं। तो इन संज्ञा और सर्वनाम में कोई ज्यादा विशेष बड़ा मैटर नहीं है, बिल्कुल छोटे छोटे हैं। एक बार पुनः मैं आपको बता देता हूं कि आपको क्या ध्यान रखना है। पहला क्वेश्चन आता है सर्वनाम के भेद, 6, ये ध्यान रखना। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद 3। श्रोता कौन सा कहलाता है? मध्यम पुरुष। वक्ता, वक्ता कौन सा कहलाता है? वक्ता होता है कहने वाला, मैं वक्ता, तो ये हुआ उत्तम पुरुषवाचक। तो आपको यही ध्यान रखना है, 6 नाम आपको याद होने चाहिए। 6 नाम जैसे पुरुषवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक। तो ये आपका सर्वनाम टॉपिक होता है और इसी के साथ यहाँ अपन समाप्त करते हैं वीडियो। कल नेक्स्ट अगले टॉपिक के साथ वीडियो लेके आऊंगा। धन्यवाद।